पूरी जिंदगी खराब कर दी है तुमने मेरी। तुम मेरी बात तो सुनो यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया? चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। पति हूं मैं तुम्हारा, तो मैं नहीं समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा? पति हो तुम मेरे? अच्छा एक बात बताओ, पिछले 3 महीनों से कौन से पति वाले काम कर दिए तुमने? मेरे अकॉर्डिंग मैं सारे काम कर रहा हूँ जो मुझे करने चाहिए। कौन से काम? घर का रेंट, गाड़ी की EMI और सारे खर्चे कौन उठा रहा है? तुम। क्योंकि पिछले 3 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरे पास जॉब नहीं रहेगी। मैं ट्राई कर रहा हूं ना, लग जाएगी यार जॉब। उसके बाद जैसे मैं घर के काम कर रहा था करता रहूंगा सब। तो तुम एक काम करो, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना, फिर आके मुझसे बात करना। और एक बात बताओ, जो तुमने मुझसे वादे किए थे, कौन से वादे पूरे कर दिए तुमने? विकास, पहले तुम ना खुद से नजरें मिलाने के काबिल हो जाओ, फिर मुझसे आके बात करना। विकास, मेरे भाई की शादी है, हम दोनों को साथ में मेरे घर पे जाना है। विकास, विकास, तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं पागलों की तरह बकी जा रही हूं तब से। हाँ बोलो। मैं ये बोल रही थी कि मेरे भाई की शादी है, हम दोनों को साथ में जाना है। तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रहा। क्यों? तुम क्यों नहीं चल रहे हो मेरे साथ? मैं क्या करूंगा वहां? वैसे भी मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। तुम चली जाओ, मेरा मूड नहीं है। मुझे पता है तुम ये क्यों बोल रहे हो। कल रात हमारी बहस हुई है इसलिए ना? सिर्फ ये बात नहीं है। जब से मेरी जॉब गई है, पिछले 3 महीनों से तुमने मुझे तिल तिल एहसास कराया है कि मेरे पास में कोई काम नहीं है। तुम्हें पता है तनु, इंसान तब परेशान नहीं होता जब उसकी नौकरी चली जाती है या उसका बिजनेस बंद पड़ जाता है। वो दुखी तब होता है जब ये समाज, ये दुनिया, ये घर परिवार उसे एहसास कराता है कि वो फाइनेंशियली वीक है, उसके पास कोई काम नहीं है। यार इस समाज से तो हम एक्सपेक्ट क्या ही कर सकते हैं। जब इंसान परेशान होता है तो अपने घर में आता है, अपने परिवार में आता है। जब वही उसे ये एहसास कराए कि तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो कहां जाए? ऐसे में उसे अपनी पत्नी याद आती है, और वो पत्नी भी उसे अगर वही ताने मारने लगे तो फिर कहां जाए वो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि औरतों को चाहिए क्या होता है। जब पति बाहर पैसे कमाने के लिए जाता है तो उन्हें लगता है कि ये तो हमें वक्त ही नहीं देता, और जब उसका बुरा समय आ जाए, वो वक्त अपने घर पे बिताता है, तो वही वक्त उन्हें चुभने लगता है। कहां जाए हम? और तुम्हें एक बात बोलूं मैं, पिछले इन 3 महीनों में ना तुम्हारी आवाज मुझे चुभने लगी है। मेरा एक पल भी मन नहीं करता कि मैं तुम्हारी इस आवाज को सुनूं। जब भी तुम कुछ बोलती हो ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं कुछ कर बैठूं। लेकिन मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूं कि अपना फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकालूं। तो देखो, मेरी बात अपने ध्यान से सुनो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कुछ दिनों तक तुम मुझसे बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता हूं मैं क्या कर बैठूंगा। जब मेरी जॉब लग जाएगी, मैं फिर से वही काबिल इंसान बन जाऊंगा, तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पे भी लेकर जाऊंगा और तुम्हारे भाई की शादी में भी जाऊंगा। लेकिन तब तक मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे हाल पे छोड़ दो। और तब तक के लिए हम एक साथ एक घर में तो रहेंगे, लेकिन साथ में नहीं रहेंगे।